नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हमने बैंकों के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया, व्यापारिक बैंकों के कार्य के बारे में अध्ययन किया और विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थाओं के बारे में हमने अध्ययन किया। आज अब हम उसी से आगे का टॉपिक लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक अपने देश का केंद्रीय बैंक भी कह सकते हैं। अब आप बोलोगे केंद्रीय बैंक क्या होते हैं सर? तो देखिए, किसी भी देश की जितने भी बैंक हैं उन सब का नियंत्रण करता, या आप कह सकते हैं मौद्रिक बाजार का जो नियंत्रण व नियामक संस्था होती है उसे केंद्रीय बैंक कहा जाता है। परिभाषा के रूप में अपन कह सकते हैं कि वह बैंक जो शाखा का नियंत्रण करता होता है वह केंद्रीय बैंक होता है। जितने भी बैंक होते हैं उन सभी के लाइसेंस है, जो सभी बैंक है वो लाइसेंस केंद्रीय बैंक से प्राप्त करते हैं। और भारत के केंद्रीय बैंक का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। क्या नाम है? भारतीय रिजर्व बैंक, यानी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए, अब अपन देखिए सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अब देखिए, किसी भी आयोग की जब स्थापना होती है तो वो किसी न किसी की सिफारिश पे होती है। तो इसकी कौन से आयोग की सिफारिश पे हुई थी? देखिए, ये अंदर से क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। तो देखिए, सिफारिश इसकी हिल्टन यंग आयोग के नाम से एक आयोग था, जिसके नाम उसने इसकी स्थापना की क्या की थी? सिफारिश की थी। उसको रॉयल कमीशन भी बोला जाता है। कौन सा आयोग था? हिल्टन यंग आयोग। ठीक है, इसको अपन रॉयल कमीशन के नाम से भी कई बार पूछा जाता है, रॉयल कमीशन। ठीक है दोस्तों, इसे रॉयल कमीशन भी कहा जाता है। अब देखिए, रिजर्व बैंक जो बना हुआ है एक अधिनियम के अंतर्गत बना। देखिए, इसमें आपको मैं वो सभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो रिजर्व बैंक से संबंधित है, जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, और इनसे बाहर रिजर्व बैंक के कुछ नहीं बचा। देखिए, अधिनियम तो रिजर्व बैंक की जब स्थापना हुई थी इससे पहले एक अधिनियम बनाया गया जिसका नाम था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, जिसे अपन शॉर्ट में RBI एक्ट 1935 भी कहते हैं। जितने भी बैंक होते हैं वह इसी अधिनियम के तहत शासित होते हैं। एक और अधिनियम है भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 से 1949। ये दो अधिनियम है, वो सभी बैंकों में लगते हैं। ये जो अधिनियम है, सॉरी 35 नहीं, यहाँ पे 34 है, RBI एक्ट 1934। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। देखिए, क्लास में साथ के साथ याद करना, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। सिफारिश की थी हिल्टन यंग आयोग ने। अधिनियम था RBI एक्ट 1934। अब देखिए, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका मुख्यालय। इसका मुख्यालय कहां पे है? देखिए, वर्तमान में इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहां पे है? मुंबई में। लेकिन देखिए, अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कोलकाता बना रखी थी, तो इसका जो सबसे पहला मुख्यालय था जब इसकी स्थापना हुई तब था कोलकाता में। उस टाइम इसको कलकत्ता कहा था, कोलकाता में। ठीक है, लेकिन 1937 यानी 1937 को इसका मुख्यालय को स्थानांतरित करके कहां पे ला दिया? मुंबई में स्थानांतरित कर दिया। और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पे है? मुंबई में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके आगे यानी मुख्यालय मुंबई। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कितने? देखिए, यहां पे लिख देता हूं, 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। रिजर्व बैंक के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। वो कहां पे है? देखिए, पहला है दिल्ली, दूसरा है मुंबई, तीसरा है चेन्नई और चौथा है कोलकाता। ठीक है, ये इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं 4 स्थानों पे। और इन क्षेत्रीय कार्यालयों पे जो इनके निदेशक बैठते हैं, चारों क्षेत्रीय कार्यालयों पे कौन बैठते हैं? इनके निदेशक, जो इनके मुखिया होते हैं इन कार्यालयों के, उनको निदेशक बोला जाता है। तो 4 इनके निदेशक हैं पूरे देश में, 4 इनके क्षेत्रीय कार्यालय। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके आगे। देखिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अब देखिए एक और क्वेश्चन यहां से बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि देखिए, रिजर्व बैंक की जो लेखा वर्ष होता है, यानी जो
वित्तीय वर्ष होता है जिसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, वो अपने इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। लेकिन जो रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है इसको अपन कहेंगे, यानी लेखा वर्ष जो खाते रखती है रिजर्व बैंक, वो रखती है 1 जुलाई से 30 जून। 1 जुलाई से 30 जून ये इसकी क्या है, लेखा वर्ष की डेट है। ठीक है, अब देखिए आगे एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है राष्ट्रीयकरण। क्या? राष्ट्रीयकरण। अब आप देखिएगा, देखिए जब रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1 अप्रैल बोलिए 1935 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को जब स्थापना हुई थी तो हमारा भारत क्या था? अंग्रेजों का यहाँ पे शासन था। जब भारत स्वतंत्र हो गया तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी इस आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब किया गया ये राष्ट्रीयकरण? ये किया गया जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को, 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि भाई राष्ट्रीयकरण कितनी बार हुआ? वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ एक बार 19 जुलाई 1969 को। इसके बाद में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को। ठीक है, तो ये लेखा वर्ष हुआ 1 जुलाई 30 जून और राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी से 1949 को। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आरबीआई जो है, अब अपन इतना तो इसके बारे में जान लिया। क्या क्या जाना आपने? स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। एक्ट कौन सा लगता है? भारतीय बैंक रिजर्व बैंक अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में। पहले कहाँ पे था? कोलकाता में था। स्थानांतरित कब किया? 1937 को किया। 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। सिफारिश किसने की? हिल्टन यंग आयोग ने। ठीक है, अब देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन कैसे होता है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि संचालन कैसे होगा, यानी इसका प्रबंध कैसे होता है। देखिए, इसके प्रबंध के लिए एक संचालक मंडल होता है। क्या होता है? एक संचालक मंडल होता है। ठीक है, इस संचालक मंडल में टोटल 21 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 21 सदस्य होते हैं। इनमें देखिए सबसे पहला जो सदस्य होता है वह होता है गवर्नर। कौन होता है? गवर्नर। ठीक है, दूसरा 4 इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय बताए मैंने आपको, ठीक है, उनके 4 निदेशक, उनके 4 निदेशक। निदेशक कौन से? क्षेत्रीय कार्यालयों के। तो क्षेत्रीय कार्यालय बताइए, कार्यालय दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, उनके जो निदेशक होते हैं। 4 इसके डिप्टी गवर्नर होते हैं, उनको बोलते हैं उप गवर्नर। क्या बोलते हैं? उप गवर्नर। ठीक है, 2 वित्त मंत्रालय के अधिकारी होते हैं। वित्त मंत्रालय भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के अधिकारी। ठीक है, और 10 अन्य सदस्य होते हैं। 10 अन्य सदस्य जो सरकार नियुक्त करती है, सदस्य। इस प्रकार टोटल कितने हो गए? 21 सदस्य हो गए इसमें संचालक मंडल। तो यानी इसका प्रबंध कैसे होता है? संचालक मंडल होते हैं। संचालक मंडल में सबसे पहला इसका मुखिया कौन होता है? गवर्नर होता है, जिसकी नियुक्ति कई बार क्वेश्चन पूछे गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? भाई गवर्नर की नियुक्ति भारत सरकार करती है, गवर्नर की। फिर 4 निदेशक होते हैं, जो क्षेत्रीय कार्यालय होता है उनके 4 निदेशक होते हैं। 4 क्या होते हैं? उप गवर्नर को डिप्टी गवर्नर बोला जाता है। 2 वित्त मंत्रालय के अधिकारी और 10 अन्य सदस्य होते हैं। इस प्रकार टोटल संचालक मंडल कितना होता है? 21 का। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे देखिए, अब देखिए ये सब। देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे थे अब आरबीआई के बारे में। तो अब आरबीआई की मुखिया के बारे में, संचालक मंडल के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसका आरबीआई का मुखिया कौन होता है? देखिए भाई, इसका मुखिया होता है गवर्नर। आरबीआई का अपन बोलते हैं आरबीआई का गवर्नर। ठीक है, देखिए ये जो मुखिया होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर की नियुक्ति। अपन इसके बारे में पढ़ रहे हैं, गवर्नर। देखिए आरबीआई का जो गवर्नर उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति करती है भारत सरकार। कौन नियुक्त करता है? भारत सरकार। ठीक है, दूसरा नियुक्ति के बाद में इसका कार्यकाल। देखिए इसका कार्यकाल जो क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, तो इसका कार्यकाल अनिश्चित होता है, यानी कोई टाइम पीरियड नहीं है। जैसे 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, कोई टाइम पीरियड नहीं है, अनिश्चित होता है।
और एक बात याद रखना, आरबीआई जो कार्य करता है वह सभी कार्य सरकार के नाम से करता है, सरकार के नाम पे, ठीक है, सरकार के नाम से। यानी ये कोई भी कार्य अपने नाम से नहीं कर सकता आरबीआई, एक वैधानिक संस्था है लेकिन उसके बावजूद भी अपने नाम से नहीं कर सकता, अपने नाम से कोई एसेट्स भी नहीं कर सकता। और इसके जो भी कार्य किए जाते हैं उनकी सबकी जिम्मेदारी किसकी होती है भाई, सरकार की होती है, ठीक है। तो देखिए नियुक्ति गवर्नर की कौन करता है, भारत सरकार करती है, कार्यकाल अनिश्चित होता है। अब देखिए, अब कई बार एग्जामों में ये क्वेश्चन आता है कि भाई आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, या आरबीआई के जब राष्ट्रीयकरण हुआ उस वक्त भारत इसके गवर्नर जनरल कौन थे, तो इनके बारे में अपन देखिए आराम से देख करेंगे, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। देखिए आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे, आपको पता है जब इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को, उस वक्त अपन पे यानी भारत में किसका शासन था, अंग्रेजों का। तो ऑब्वियसली बात यही है कि इसका गवर्नर जनरल कौन बनेगा, एक अंग्रेजी बनेगा। तो इन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों ने किसको गवर्नर बनाया, जब इसकी स्थापना सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ये कौन थे, ये प्रथम गवर्नर थे। कौन थे भाई, प्रथम गवर्नर, आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे भाई। क्या नाम बताया, आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन था, सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। अब देखिए इसका राष्ट्रीयकरण किया 1 जनवरी 1949 को। उस वक्त इसके गवर्नर कौन थे, यानी राष्ट्रीयकरण के, या अपन कह सकते हैं प्रथम भारतीय गवर्नर, प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। कौन थे भाई, सीडी देशमुख। और ये क्रमता के दृष्टिकोण से देखें तो ये तीसरे थे, यानी क्रम के हिसाब से कौन से थे, ये तीसरे नंबर के थे। और ये कब थे, या ये क्वेश्चन भी आया कि भारतीय जब राष्ट्रीयकरण हुआ रिजर्व बैंक का 1 जनवरी 1949 को, तब इसके गवर्नर कौन थे, तो भाई सीडी देशमुख जी थे, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके बाद में 19 जुलाई, मैंने आपको डेट बताई थी पहले, 19 जुलाई 1969 को, 1969 को, जब 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उस वक्त इसके गवर्नर कौन थे, ये क्वेश्चन भी आता है। तो उस वक्त इसके गवर्नर थे एल के झा। कब थे ये, जब 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का, जिनकी पूंजी 50 करोड़ रुपए थी, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, उनका राष्ट्रीयकरण किया, तब थे एल के झा। इसके बाद में 15 अप्रैल 1980 को जब 6 बड़े बैंकों का क्या किया, राष्ट्रीयकरण किया गया, उस वक्त इसके यानी आरबीआई के गवर्नर जनरल थे आईजी पटेल साहब। कौन थे भाई, आईजी पटेल साहब, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है भाई, वर्तमान गवर्नर जनरल का नाम है, वर्तमान आरबीआई के गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास। क्या नाम है, शक्तिकांत दास, ठीक है। इसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि ऐसे कौन से गवर्नर जनरल हैं आरबीआई के जिनको बाद में प्रधानमंत्री भी बनाया गया, यानी बनने का मौका मिला, वो कौन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल जो बाद में प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री के पद पे उन्होंने ग्रहण किया। कौन से गवर्नर थे, यानी प्रधानमंत्री बनने वाले कौन सा गवर्नर था, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको रिजर्व बैंक के बारे में जो जितनी डिटेल से बताया है उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, यानी आरबीआई के बारे में। अब रिजर्व बैंक के कार्य बचे हैं जो अपन अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। देखिए वापस एक बार रिजर्व बता देता हूँ आपको। रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका एक्ट था आरबीआई एक्ट 1934। कौन सा आयोग, हिल्टन आयोग, उसको रॉयल कमीशन भी बोला जाता है। इसका लेखा वर्ष है 1 जुलाई से 30 जून, ठीक है। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। मुख्यालय मुंबई में पहले था, कोलकाता में 1937 को स्थानांतरित कर दिया गया। 4 क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, चारों में 4 निदेशक होते हैं। इसका प्रबंध एक संचालक मंडल रहता है जिसके 21 सदस्य होते हैं। 4 पहला गवर्नर हो गया, दूसरा
4 डिप्टी गवर्नर हो गए, 4 निदेशकों के क्षेत्रीय कार्यालय हो गए, 2 वित्त मंत्रालय के हो गए, जो वित्त मंत्रालय के अधिकारी है वो हो गए, और 10 अन्य सदस्य। इस प्रकार 21 संचालक मंडल जो है वह आरबीआई का क्या करता है, वह आरबीआई का संचालन करता है। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको बताया गवर्नर की नियुक्ति भारत सरकार करती है, इसका कार्यकाल अनिश्चित होता है। ठीक है, और इसकी कोई योग्यता भी नहीं होती। आरबीआई का इसकी योग्यता जो भी सरकार निर्धारित करे। आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन थे भाई, ऑसबोर्न स्मिथ थे, अंग्रेज थे, क्योंकि अंग्रेजों का वक्त था, उस टाइम भारत गुलाम था। प्रथम भारतीय गवर्नर जब राष्ट्रीयकरण हुआ सीडी देशमुख थे। 19 जुलाई 1914 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिनकी पूंजी 50 उस टाइम में थे, जहां 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, इनकी पूंजी थी 200 करोड़ रुपए से अधिक, तब थे आईजी पटेल। वर्तमान गवर्नर जो शक्तिकांत दास, और प्रधानमंत्री जो गवर्नर थे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं कि आरबीआई प्रत्येक 2 महीने में मौद्रिक नीति जारी करती है अपनी। कितने महीने में? 2 महीने में। अपने नाम से कोई भी कार्य नहीं करती, कार्य किसके नाम से करती है? सरकार के नाम से। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो बताया इससे बात कुछ नहीं आने वाला। इसके बाद में आपको एक नेक्स्ट टॉपिक है, जो अंतिम टॉपिक होगा भारतीय रिजर्व बैंक का। ठीक है, उसके कार्य के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।